Yes. And did you make Gauravji co-host, Sachin? Yep, I did. Okay. Thank you, beta. Thank you. Gauravji, namaste. Welcome to our platform. You are part of Dhyan group, as people know you so very well. They already been connecting ahead of a time before the 8:30 time, our time, and waiting for you. Um, Unfortunately, we are not calling you quite often like we like to. एंड आपका भी स्केड्यूल टाइट होता है, हमारा भी यहाँ टाइट भी होता है, लेकिन so good to see you here. Gaurav ji, as everybody knows, so many angles से पारंगत हुए हैं. He's from childhood, he's in spirituality, connected with spirituality, and accomplished so many things, so many areas that if I make a list, it's about 15 categories that he masters. So it's amazing to have you here, and thank you for coming. आज का session का topic, I don't know, whatever you have in mind, you can go ahead with it. And please, we're going to start with an Aukar mantra and Gayatri mantra by Gemini Ben. और आप भी बोल सकते हैं गायत्री मंत्र if you like to. हम सब साथ में बोलेंगे Yes, definitely. Let me ठीक start with an Aukar mantra and then we do the Gayatri mantra. नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमो कारो सव पाव पणाशुणो मंगलाणं च सव्येशं पद्मंग हवै मंगलं. गौरव जी, गायत्री मंत्र प्लीज. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Once or thrice? If you want to. Om Shanti 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 Om. Thank you, Guruji. Shall I start? Yes, please, With all your please. permission. First of all, तो thank you so very much for inviting me. And believe me, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार से बार-बार मिलता हूँ. Whenever I meet you. It's a great pleasure to have you. तो आप सभी से मिलना, जुड़ना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का एक कारण होता है. और मुझे लगता है कि जब हम अब आपके लिए कभी ना नहीं हो सकती है. आपको जब भी लगे आप कभी भी बुलाइए. तो आई एम जस्ट मैसेज अवे फ्रॉम यू. Definitely. Whenever I send the message, Guruji का reply आता है, sure, I'll be there. It is so pleasure to have you here. थैंक Thank यू. you. आज का विषय मुझे लगता है कि सब उधर से ही आता है. जो हमें चाहिए वही आ जाता है. तो आज का विषय मैंने भी नहीं सोचा था रात तक कि क्या बात करेंगे. सुबह मेडिटेशन जो अपना होता है उसमें कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि अब इस समय हमें दोबारा से बेसिकली तो वी नो एवरीथिंग. सब हमारे अंदर है, ऑलरेडी अंदर है. सब हमारे अंदर है और हमारे अंदर है, हमारे अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है. हमारे अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है. अगर कोई हमें कुछ बताता है, समझाता है, तो कुछ नया नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपके अंदर का ही आपको याद कराया जा रहा है. तो आज भी जो मैं बात करूंगा, बात वही अष्टावक्र गीता से ले लेते हैं आज, कि महर्षि अष्टावक्र और जनक की बात आपने जरूर पहले कई दफा सुनी हो सकती है. राजा जनक को जब एक स्वप्न आता है जिसमें वो राजा था और राजा से उसको देश निकाला हो जाता है. मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ. और फिर वो राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, एक भिखारी जैसा हो जाता है,
पंक्ति में बैठकर खाना वितरित किया जा रहा है, खाना भी जब उस तक पहुंचता है तो खाना भी, खिचड़ी भी उसको नहीं मिलती है, वो खिचड़ी की खुरचन बच जाती है, तो वो कहते हैं खुरचन ही दे दो। खुरचन भी जब दी जाती है तो वो भी पक्षी आकर के उठाकर ले जाता है। दिस इज इन शॉर्ट। तो वो एकदम परेशान होकर आंखें खोल देता है। राजा जनक जब अष्टावक्र से पूछते हैं कि क्या ये मैं हूं जो जाग रहा हूं अब राजा हूं, या वो मैं हूं जो सपने में भिखारी था? अगर ये मैं हूं राजा और वो भी मैं हूं, तो वो भिखारी मुझसे आकर के यहां पर राजभोज कर सकता था। वो वाला जनक भिखारी राजा भी जनक के पास आकर राजभोज कर सकता था, या राजा जनक भिखारी जनक को कितना धन दे सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अष्टावक्र जी के साथ जो संवाद हुआ उससे ये राजा जनक को समझ में आ गया, जो शायद अब हमें भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। आज की चर्चा जो हमारी है वो इसी पर आएगी, मैं के 3 स्वरूप। मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। मैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो मैं शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया और लोगों ने मैं को कृष्ण बना लिया। कृष्ण के नाम पर ही लड़ाई, युद्ध, मंदिर शुरू कर दिए। राम ने जब मैं को बोला तो वहां मैं, बुद्ध ने मैं को बोला तो मैं, ओशो ने मैं को बोला तो मैं, वहां मैं का अर्थ बुद्ध, ओशो, राम, कृष्ण नहीं है। वहां मैं का अर्थ है वो असली मैं, यानी आत्मा, वो शाश्वत आत्मा। अष्टावक्र गीता मेरी, अगर मैं कहूं तो फेवरेट उसमें से है, क्योंकि उसमें एस्केप रूट नहीं मिलता आपको। भागवत गीता में हर व्यक्ति अपने अनुसार मोड़ लेता है, तो यहां पर समझना चाहते हैं जो वाकई में, अष्टावक्र गीता जरूर एक बार पढ़िए या सुनिए। अगर आप चाहें तो हम भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। आत्मज्ञान, हर गुरु आपको बोलता है आत्मज्ञानी हो जाओ, हर पंथ बोलता है आत्मज्ञानी हो जाओ, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ो। बट आत्मज्ञान जब होता है तो क्या ऐसा अनुभव घटित होता है कि जिसे आत्मज्ञान कहा जाए? पता कैसे लगेगा कि अब आत्मज्ञान हो गया? किसको आत्मज्ञान बोलेंगे? ये कैसे पता चले? ये तो कहीं नहीं कोई बता रहा। हर गुरु ने कहा आत्मज्ञानी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, आत्मज्ञान को पाओ, सेल्फ रियलाइजेशन। और जिन्होंने बोला भी कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, क्या अनुभव हुआ जिसको वो सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान कह रहे हैं? आत्मज्ञान के बाद की ज्ञान है, पर अनुभव क्या था उसके लिए आज थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप में से भी कई आत्मज्ञानी होने वाले हैं, उसी रास्ते पर हैं। तो सभी मनुष्य का जीवन 3 अवस्था में घटित हो रहा है। एक है जागृत यानी वेकर स्टेट, अभी जो हम जाग रहे हैं, वेकर स्टेट। गाड़ी चलाते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, खाना खाते हो, नौकरी करते हो, वेकर स्टेट। दूसरा है निद्रा यानी स्लीप, डीप स्लीप जिसे कहते हैं। एंड तीसरा है स्वप्न यानी ड्रीमिंग स्टेट, ड्रीम, सपना। अब आई यानी मैं, जागृत, जाग रहा हूं। राजा जनक जाग रहा है, राजा है। सोता है, भिखारी है। गहरी नींद में कुछ भी नहीं है। आप भी तो ऐसे ही हो, जब सो जाते हो तो आप कुछ भी नहीं हो, आप भी खत्म हो जाते हो। सोना एक किस्म का अचेत ध्यान है या अचेत मृत्यु है। मृत्यु जहां कुछ भी नहीं है ना, तो मृत्यु। तो सो जाते हैं गहरी नींद में, क्या पता लगता है कौन आया, चोर आया चोरी करके ले गया, पता भी नहीं आपको। सो निद्रा जहां कुछ नहीं है, परंतु जागृत अवस्था में आप हैं, स्वप्न में आप कुछ और हैं। जागृत अवस्था में एक व्यक्ति तबला बजा रहा है, स्वप्न में वो अपंग देख सकता है अपने आप को।
जागृत अवस्था में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सुरीला सिंगर है, स्वप्न में गूंगा देख सकता है अपने आप को। राजा जनक राजा है, वहां भिखारी है। सो यहां पर मैं क्या है, मैं की तीन अवस्थाएं, मैं क्या है। क्या आप जब 8 घंटे सपना देखकर उठते हो, सपने में किसी ने अपने आप को भिखारी देखा या अपने आप को अपंग देखा, अपने आप को शेर के मुंह में देखा, तो उठने के बाद आप जान जाते हो कि नहीं, ये तो सपना था, मैं तो राजा हूं, वापस मैं तो राजा हूं, मैं तो सुरीली सिंगर हूं, गूंगी नहीं हूं, मैं अपंग नहीं हूं, मैं वापस से तबला बजा पा रहा हूं, मैं शेर के मुंह में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सेफ हूं। ये हम जान पाते। नाउ स्वप्न पर तो हम अपने आप को समझा लेते हैं, पर ये जो जागृत अवस्था में स्वप्न चल रहा है, 80 साल तक चलता है कि मैं इंजीनियर, मेरा नाम लीना, मेरा नाम मीना, मेरा नाम कृष्ण, मेरा नाम किशोर, ये 80 साल तक जो चलता है, ये भी स्वप्न ही है, ये भी आप नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ये समझने लग जाते हैं विच इज नॉट रियल। तो आत्मज्ञान जब होता है तो ये समझ में आ जाता है कि ये भी मैं नहीं हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि ना तुम ये हो राजन, ना तुम वो हो, तुम इन दोनों को जानने वाले हो। आज इस बात को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे। आपको लगने लगता है कि मेरा बचपन, युवा, बिजनेस में आना, शादी करना, शादी के बाद बच्चे होना, ये मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मेरे द्वारा बना, मेरे द्वारा घटित हुआ, इसलिए ये स्वप्न लंबा चला तो आपने इसको अपना असली रूप मान लिया। यही इस माया में फंसने की मूल कारण, जड़ बना, यही मूल कारण बना, यही जड़ हो गया, इसी चीज में फंसे रहने के लिए। और अगर आप इस चीज को और देखें, पिछले जन्मों से आप चले आ रहे हैं, कई जन्मों से हो रहा है, तो आप सोचिए कि अगर कई जन्मों का आपका जीवन यात्रा चली, तो उसमें ये 80 साल क्या एक रात की स्वप्न नहीं हो सकता? तो ये भी तो स्वप्न ही है। अगर इतना लंबा जीवन यात्रा है जिसमें आपके कई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मे बार बार मरे, जैसे आप रोज रात को सोते हो तो मर जाते हो और उठते हो तो फिर से जन्म लेते हो, निद्रा में जाते हो, बीच में जब स्वप्न आता है तो आप उसी स्वप्न में खेलते कूदते हो, एंजॉय करते हो, क्या ये भी उसी प्रकार नहीं है? क्या आपका एक जीवन एक स्वप्न ही तो है? स्वप्न में जो गूंगा है, स्वप्न में जो भिखारी है, वो तो उसी रोल को जी रहा है। जब तक स्वप्न चलता है उसी की मुश्किलें, शेर आपके पीछे पड़ा, आप भाग रहे हो, बेचैन हो, वो चिल्ला रहे हो। अब ये जीवन भी आपका असली स्वरूप नहीं है, ये केवल अवस्था है। इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये जानना होगा कि ये जीवन में जो मैं हूं, ये मेरी जागृत अवस्था है। जो गाना गा रहा है, सुरीला सिंगर है, वो मेरी जागृत अवस्था है, वो मेरी जागृत अवस्था है, असली स्वरूप नहीं है। इस जगत में चौथी अवस्था में रहने वाले बहुत कम लोग हैं जो उस मैं में रहते हैं। नींद में बड़े हैं, जागृत को अपना मानने वाले लगभग बहुत ज्यादातर हैं, स्वप्न में गए और आ गए, परंतु ये तीनों स्वरूप आपके नहीं हैं, ये अवस्थाएं हैं। तो चौथी मैं को जानकर जीने वाला, जिसको ये अनुभव हो जाता है, हर वक्त उस अनुभव में रहता है, वही आत्मज्ञानी है। यह अनुभव हो जाना ही आत्मज्ञान है। राजा जनक जान गया कि अब ये राजा भी मैं नहीं हूं,
ये राज दरबार भी मेरा नहीं है, मेरी जागृत अवस्था का है। अब जब कोई तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए या करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, तो ये जानता है वो व्यक्ति कि ये मेरी जागृत अवस्था का है, मेरा कोई नुकसान नहीं और मेरा कोई नफा नहीं। ये करोड़ भी मुझे यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि मेरी जागृत अवस्था यानी मेरे बड़े स्वप्न में सब चल रहा है। जो स्वप्न आप देख रहे हो वो स्वप्न के अंदर का स्वप्न है। जब वो स्वप्न सच्चा नहीं तो ये भी स्वप्न सच्चा नहीं है। स्वप्न में कोई खा जाए, मार दे, आपको पता है कि आप आंखें खोलोगे स्वप्न खत्म है। वैसे ही ये स्वप्न है, जब आप आंखें खोल दोगे तो ये स्वप्न खत्म हो जाएगा। तो आंखें खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझते हैं, हम खुश हो जाते हैं, धोखा केवल मुझे मेरी जागृत अवस्था में है, धोखा मुझे कोई नहीं दे सकता। लाभ और हानि दोनों ही देने वालों को धन्यवाद है, क्योंकि सपने में कैरेक्टर्स घूम रहे हैं। ये जो आपका जीवन है, जिसमें कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, आपने टैग लगा दी, ये सारे आपके इस सपने में है जिसमें आप जागृत हो। अपने सपने में जो रात को कभी सपने देखे, उसमें भी तो आप जागृत हो, एक्शन कर रहे हो, स्टिल थोड़ी बैठे थे, एक्शन हो रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, कभी माँ आ जाती, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई जन्म लेता है, कभी कोई खुश है, कभी मेले में है, कभी फंक्शन में है, कभी अच्छी ड्रेस पहनी है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी प्रेम हो जाता है। ये सारा आपके सपनों में आप देखते हो। तो सपने में भी कैरेक्टर थे, ये सपने में भी कैरेक्टर है। तो ये सारा सपना है, जगत मिथ्या, भ्रम, माया। स्वप्न में भिखारी कौन? मैं नहीं। इस जीवन में राजा कौन? मैं नहीं। और इस जीवन में भिखारी कौन अगर कोई? मैं नहीं। क्योंकि 8 घंटे वो यात्रा चली थी, आपको पता कि 8 घंटे बकवास स्वप्न था। अच्छा हुआ तो जरा और एंजॉय कर लोगे, बुरा हो तो आप कहेंगे छोड़ो जी, सपना था, मुझे बड़ा खराब सपना आया, इतना ही बोलोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। आप अपने जीवन में वापस लौटते हो जागृत। ये जागृत भी सपना है जो बड़ा मैं ले रहा है, जो असली मैं ले रहा है अपनी नींद में, और आप इस सपने में वीडियो गेम के जैसे खेल रहे हो और इसी को मैं समझ रहे हो। हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई छोड़ गया था और हमारे वापस आ जाए हमारे पास, हम बड़े खुश हो जाते हैं। कोई चला जाए छोड़कर, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। ये सब जो जान जाता है वो हमेशा सम अवस्था में रह पाता है, ऑलवेज बैलेंस्ड स्टेट। पहला, मैं जागृत अवस्था भी नहीं हूं। आप इजीली मान सकते हैं कि मैं स्वप्न वाला मैं नहीं हूं, वो आप मान लेते हैं। मैं नींद वाला मैं नहीं, क्योंकि नींद में तो कुछ हो ही नहीं रहा। नींद एक प्रकार की मृत्यु है जो रोज होती, सुबह फिर आप उड़ जाते। नींद में किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो क्या पता, बहुत से लोगों को आता है, रात को सोते सुबह नहीं उठते। नींद में कुछ नहीं हो रहा। जागृत अवस्था में भी मैं नहीं हूं, ये पहला पॉइंट है विच शुड बी नोटेड, जो नोट करना चाहिए। तो हमें कई दफा अपने आप को याद कराना चाहिए कि जागृत अवस्था में भी मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। दूसरा, मान अपमान के लिए भी आपको थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि मान या सम्मान और अपमान आपको जो मिल रहा है, ये भी आपको नहीं मिल रहा, आपकी जागृत अवस्था यानी अनदर ड्रीम में मिल रहा है। तो मान अपमान, सम्मान अपमान के लिए भी आपको थैंक यू, धोखे के लिए भी थैंक यू, लाभ हानि के लिए थैंक यू। तो क्या कहेंगे? हम मस्त रहते हैं, है ना। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेले में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कौन मस्त रह सकता है?
जो जान गया कि ये तीनों ही मैं नहीं हूं। जैसे आपको अपने सपने की चिंता नहीं होती, सपने में जी लिया, उठकर आपको फिक्र नहीं होती, आप कहते हैं छोड़ो, आप अपनी जिंदगी में लग जाते हो। वैसे ही ये सपना है, जागृत अवस्था भी स्वप्न है, ये आपकी केवल एक अवस्था है। गाते गाते फकीरा कह जाता, ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, मैं फिर से बोलता हूं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, कहां हुआ? यहीं जागृत अवस्था में। इस मान अपमान के खेले में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते एक फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेले में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कहां हो रहा है ये खेल? आपकी जागृत अवस्था में। कोई जन्म लेता है तो कोई मर जाता है, मर जाता है हम बड़े दुखी होते हैं, जन्म लेता हम बड़े खुश होते हैं, पार्टी सेलिब्रेशन चलता है। उस सेलिब्रेशन में भी वही जानो कि ये मेरे सपने में आया कोई, और मृत्यु पे भी ये समझो मेरे सपने में गया कोई। आपके सपने के कैरेक्टर्स हैं। गुरु ज्ञान का थैला खुलता है, ये जग सारा एक मेला है। इस मिलने बिछड़ने के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ये मस्त रहना जो जान जाता है वही आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञानी ही मस्त रह सकता है। आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ा भार नहीं है, परंतु बस ये जान लेना कि तीनों अवस्थाएं में मैं असली मैं नहीं हूं। तुम पूरा जगत यहां ईश्वर को पूजता है, नमन करता है ना? परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों को नमन किया जा रहा है, परंतु यहां एक नई बात आ गई अष्टावक्र गीता में, अहो अहम नमो अयम। अपने आप को नमन करने की बात आ गई। एक उपनिषद भी है, आत्मदेव पूजा उपनिषद। अपनी पूजा करो। ये कहां से बात आई? ज्यादातर पॉपुलर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ना? अहो अहम नमो अयम, अपनी पूजा करनी। अब इसको भी थोड़ा समझ जाते हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञानी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जान जाता है। आत्मज्ञानी के लिए ये ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, इस रास्ते से होकर आत्मज्ञान प्रकट होता है। वो जान जाता है सारे सत्य को। ईश्वर के को नमन क्यों करते हैं ये पहले समझते हैं, थोड़ा इसको और इजी करते हैं। परमात्मा स्वरूप को नमन क्यों करते हैं, अलग अलग रूपों में क्यों नमन करते हैं? 4 कारण हैं, 4 धारणाएं हैं हमारी, 4 गुणों के कारण उनको नमन करते हैं। पहला, ईश्वर शाश्वत है, यानी फॉरएवर है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। दूसरा, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, यहां भी है, वहां भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह है। जंगल में, शहर में, कहीं आप ये नहीं बोल सकते कि यहां नहीं है, हर जगह है। सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है ना? सर्वज्ञ है, ओमनीसेंस है, सब जानता है ना? अब 11वां श्लोक यहां ये कहता है, जनक जान गए कि मैं फॉरएवर हूं, मेरे स्वरूप बदलते जाएंगे। मैं कभी बतख बना, कभी पहाड़ बना, कभी रूपा बना, कभी चंपा बना, कभी मैं कमलेश बना, कभी जिग्नेश बना। मैं बदलता रहा और फिर से कभी बतख बन गया। ये मैं बदल रहा हूं, परंतु मैं हूं। कौन सा मैं? यहां पर मैं का क्या अर्थ है? कौन सा मैं? राजा जनक कौन से मैं को जान गए? वही मैं जो इन तीनों के ऊपर, वो चौथी अवस्था, चौथा मैं। हमेशा ये याद रखना, अपने जीवन में एक चार्ट बना लो, चाहे ऊपर मैं, आई, फॉरएवर, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंस, और नीचे 3 अवस्थाएं। ड्रीमर हूं मैं
डीप स्लीप में हूं और कभी मैं वेकर हूं, कभी जागता हूं, कभी सो जाता हूं, कभी सपने में हूं। ये तीनों ही मैं नहीं हूं, ये खेल है और मैं ये हूं। चौथा वाला, तो चौथा वाला जो मैं हूं वो फॉरएवर रहता है, हमेशा था, है, रहेगा। भागवत गीता का श्लोक, आत्मा अजर है, अमर है। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेदयन्त्यपो न शेष्यति मारुते। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना कोई शस्त्र, ना कोई अग्नि, ना कोई वायु, उसको कोई नहीं मार सकता, ना कोई जल डुबो सकता है। सो फॉरएवर थी, फॉरएवर रहेगी। तो पहला फॉर एवर। दूसरा 12वें श्लोक में फिर से आया, अहो अहम नमो अयम, मैं सर्वव्यापक हूं। बचपन में युवा, कभी जीवित कभी मृत, कभी जीवित कभी मृत में भी मैं रहेगा। युवा में भी वही मैं है। आप बचपन में थे तब भी मैं थे, छोटे से बच्चे थे तब भी वो मैं देख रहा है। तो हर जगह, एक पत्थर में भी वही मैं है। सर्वव्यापक हूं मैं, हर जगह वो मैं उसके अंदर मौजूद है, ये जान जाता है। ईश्वर के भी 4 गुण हैं। जब कोई आत्मज्ञानी ये जान लेता है, हर आत्मज्ञानी को पता है कि आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, आपने महावाक्य तो बहुत बार सुने, आत्मेव, है ना, कि आत्मा जो है वो देव है, वो परमात्मा है ना, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम द क्रिएटर। परंतु 4 गुण भी अपने समझ में आते कि मैं हमेशा था, हमेशा हूं, रहूंगा। स्वरूप बदल सकता है, मैं अपने रूप बदल रहा हूं, कभी युवा, कभी बच्चा, कभी रूपा, कभी चंपक, बदल रहा हूं। बचपन में भी मैं था, एक जागृत अवस्था में भी मेरे कई रूप बदले, ठीक है, इसलिए वो जान जाता है। दूसरा गुण। तीसरा सर्वशक्तिमान। अब यहां पर तो इस श्लोक में लिखा जा रहा है कि दक्ष वर्ड यूज किया गया, दक्ष, ठीक है, दक्ष, कि जागृत अवस्था में भी आप कितने भी पाप कर लीजिए, वो मैं को छू नहीं सकते, वो चौथा मैं जो असली मैं है। जागृत अवस्था में घोर पापी अर्जुन को अगर आत्मज्ञान ना मिलता तो अर्जुन तब तक अपने आप को जागृत वाला मैं अर्जुन ही समझ रहा था। वो 18 दिन गीता ज्ञान में उसको वही ज्ञान मिला कि तुम ये अर्जुन नहीं हो, ये तुम्हारी अवस्था है अर्जुन, हे गुड़ाकेशा, ये तुम्हारी अवस्था है। इसी तरह से इस अवस्था में हम जो करते हैं, कभी हम प्राउड, कभी हम अहंकार, कभी हम गिल्ट ले लेते हैं, क्योंकि हम एक ही भूल कर रहे हैं कि ये मैं हूं। अगर आप अपने सपने में मर्डर कर देते हो तो क्या आंखें खोलने के बाद गिल्ट रहता है? सच बताओ। आप मर्डर हो जाते हो तो क्या कोई दुख आता है आंखें खोलने के बाद? आपको पता है ये सपना था, ये नकली था, असली में थोड़ी मर्डर हुआ हूं या मर्डर किया है। इसी आत्मज्ञान ने अर्जुन को उस डर से, उस भय से मुक्त किया और गिल्ट मुक्त कर दिया, ग्लानि, आत्मग्लानि दूर कर दी कि तुम मार नहीं रहे हो, ये जरूरी है इस खेल में, ये तो पहले से मरे हुए हैं। अगर अर्जुन वहां रहता तो गिल्ट में रहता, ग्लानि के कारण उसकी चेतना डाउन चली जाती। हमने बात करी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की पिछले सेशंस में, समय गैप ज्यादा हुआ पर अगर आपको याद है, गिल्ट में इंसान की कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा नीचे चली जाती है 20 और 30 पर, ऑन अ स्केल ऑफ 1000 सबसे नीचे। एंगर में भी इतनी नीचे नहीं जाती जितनी आत्मग्लानि में जाती है। तो सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो क्या है? ग्लानि में रहना, शेम में रहना। तो इसलिए जो आत्मज्ञानी है वो हर प्रकार, क्योंकि ईश्वर को कभी कोई पाप छू नहीं सकता, वो सर्वशक्तिमान है, उसको कोई पाप छू नहीं सकता। तो अगर कोई जागृत अवस्था में भी कोई अहंकार नहीं छू सकता, सबसे बड़ा दुर्गुण अहंकार है। गुरबाणी में भी लिखा है, बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ को एक क्षण में छोड़ा जा सकता है, अहंकारी को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। आध्यात्म पथ पर चलते चलते भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इस अहंकार के
ग्रास में आ गए, इस अहंकार का शिकार हो गए। ईगो। तो इसलिए इस अहंकार को भी आप देखें तो ईश्वर को अहंकार भी छू नहीं सकता, क्योंकि वो और आत्मज्ञानी को भी छू नहीं सकता, क्योंकि आत्मज्ञानी और ईश्वर एक ही गुण है। वो जान गया कि ये जो किया बहुत बड़ा काम, जिसको कह रहा हूं, जिसका अहंकार लेना है, वो मैंने नहीं किया है, वो मेरी जागृत अवस्था में यानी एक बड़े स्वप्न में हुआ है। और अगर ये पाप किया, अर्जुन ने बहुत सारे किलिंग किया, मर्डर कर दिए, तो वो भी मैंने नहीं किए। वो हमेशा जानता है, इतना शक्तिशाली कोई भी मुझे छू नहीं सकता। जिस क्षण उलट भई मेरे नयनन की, मतलब मीरा जी कहती हैं, जिस क्षण उलट भई मेरे नयनन की, उलट मतलब ये बाहर देखने के बजाय अंदर देखने लग गए, उसी क्षण गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। तो अब आपको अपना नजरिया बदलना है। हर वक्त ये याद रहे, यही आत्मज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं। हर ज्ञान आपको इसी अवस्था तक लाने के लिए है, और कुछ भी नहीं। सारा सिलेबस खत्म। जिसको ये समझ में आया वो उसको बाकी सब अनलर्न कर देना। सब कुछ याद करना है, पढ़ना है, करना है, जाना है, यात्राएं हैं, यही जानने के लिए बस। देयर इज नथिंग एल्स। चौथा, सर्वज्ञ। मैं सब कुछ जानता हूं, करता नहीं, जानता हूं। आप सो रहे हैं, सपना ले रहे हैं, सपने में सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं। उठते हैं, आप जानते हैं कल रात मेरे सपने में ये हुआ, मेरी मौसी जी आई थी, वो ये कह रही थी, वो ऐसा हुआ था। आप जानते हैं। आप भी उस सपने में थे, आपके सपने में और बहुत से कैरेक्टर थे, आप जानते हैं। मैं यानी जानने वाला, चौथा मैं, ये जानता हूं अहंकार को भी, अज्ञान को भी, ज्ञान को भी। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने का काम करता हूं, केवल जानता हूं। थोड़ा और ऊपर चलें तो आपका छोटा सपना, जिसको आप जागृत अवस्था में लेते हो, और जागृत अवस्था जिसको आप बड़े जन्मों जन्म की यात्रा में ले रहे हो, एक स्वप्न, एक रात का, जो आपका पूरा जीवन बन जाता है। जैसे हेमा मालिनी फिल्म करके आती है, फिल्म में वो छोटी बच्ची पैदा होती है, फिर जवान होती, फिर शादी होती, बूढ़ी होती, मर जाती, वो आप 2 घंटे में देख के आ जाते हो पूरी फिल्म। वो हेमा मालिनी असल में वो बसंती या वो कैरेक्टर नहीं थी। आप उस फिल्म को 2 घंटे में देख आए। ऐसे आपका ये एक जीवन हो सकता है किसी आप ही की 2 घंटे की नींद। पूरा जीवन आपका 2 घंटे की नींद में निकल गया। किसकी? आपके असली मैं की। और वो तो रोज होता है। जितनी बार स्लीप लेता उतनी बार एक नया जीवन घटित हो जाता आपका। जैसे आपने कितने सपने देखे होंगे आज तक, हर सपने में आपने अपने आप को देख लिया। तो वो जितनी बार देखा वो सब नकली, आप जानते हो, पर कितने जीवन, कितने अलग अलग रूप देख लिए। कभी आप जंगल में देखते हो, कभी आप पहाड़ों में देखते हो, कभी आप भिखारी के रूप में देखते हो, कभी आपके पीछे शेर लगा होता है, कभी आप मरे हुए देखते हो, कभी आप किसी और को मरे हुए देखते हो, अपने आप को दुख में देखते हो, पेन में देखते हो। कितने रोल, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। वैसे ही ये जीवन है, राइट। पर जानने वाला सर्वज्ञ है, जो सारे सपनों को जानता है। तो 4 गुण यानी शाश्वत, फॉरएवर, था, हूं, रहूंगा, ओमनी प्रेजेंट, हर रूप में मैं हूं, हर अवस्था में तो मैं हूं ही। आपके सपने में भी छोटा मैं तो था ही। तीसरा, सर्वशक्तिमान, कोई पाप पुण्य अहंकार कुछ भी मुझे टच नहीं कर सकता। चौथा, सर्वज्ञ, मैं सब जान रहा हूं, केवल जानता हूं, करता नहीं। कर्ता की मूर्खता किसके पास आई? हमारे पास। जहां कर्ता हुआ वहां अहंकार हो गया, ईगो। तो कर्ता नहीं हो आप। आपके सपने में क्या आप रात को प्लान करके सोते कि आज मैं शेर को खा जाऊंगी,
शेर को मार दूंगी, शेर मुझे खाए इससे पहले मैं मार दूंगी। ये प्लान करके जाते हो, नहीं, आप सोते हो, सपना बदल जाता है। तो आप जानने वाले हो, करने वाले नहीं हो। ये 4 गुण अगर आप समझ गए तो आत्मज्ञान घटित हो सकता है। एंड जिसके पास ये घटित होता है वो हर दुख, हर पीड़ा से तत्क्षण, उसी मोमेंट मुक्त हो जाता है। हर पाप से मुक्त हो जाता है, हर कर्म से मुक्त हो जाता है। नो कर्मा, कर्मा बैलेंस खत्म, कर्मा ग्रिड गई, ये लूप खत्म। उसके लिए रीइंकारनेट बार बार आने की जरूरत नहीं है, कर्मा क्लियरेंस करने की जरूरत नहीं, वो क्लियर हो गया। कर्मा क्या है? आप ही ने एक लूप क्रिएट किया है। जब आप जान गए कि ये तो है ही नहीं, मैं इधर हूं, बस खत्म, सब कुछ खत्म, हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आई एम श्योर अगर हम अपने आप से पूछें तो हमें भी यही उत्तर मिलेगा कि हम सब इससे मुक्त होना चाहते हैं। ये कोई रहने लायक स्थान नहीं है, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है, ये झूठ है, ये माया है, ये भ्रम है, ये नकली है। और इससे वापस लौटना है, जाना है, अपने असली घर, अपनी असली अवस्था को पाना है। तो जो ये चाहता है वो इसको जरूर याद रखे। और हर आत्मा की एक ही इच्छा है कि अपनी इस अवस्था को जानना और अपने असली स्वरूप या अपनी असली घर समझने के लिए जाना। आइए मेडिटेशन करते हैं अपने शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए। आज एक प्रयास करते हैं, आज का ध्यान भी इसी प्रकार से करते हैं। आइए, आंखें बंद, एक सहज सुखासन में बैठिए, इन कंफर्टेबल पोस्चर। ये मेडिटेशन सेल्फ रियलाइजेशन के बेसिस पर है। किसी तरह से खुद की पहचान हो जाए, किस तरह से अपने भीतर छिपे उस परमात्मा तत्व को जाना जा सके, भीतर की उस परम शांति, परम आनंद को जाना जा सके। आंखें बंद हैं, मन बेहद शांत होता चला जा रहा है। अपने मन को आदेश दें कि मेरे प्यारे मन, एकदम गहरी शांति की अवस्था में उतर जाओ। जब तक मैं इस ध्यान में हूं, कोई भी व्यर्थ का संकल्प या विकल्प नहीं, केवल मेरे सहायक बन जाओ। गहरे ध्यान में उतरकर अपने उस शाश्वत स्वरूप को पाने, जानने के लिए अपने बॉडी को स्थिर रखें। इफ बॉडी इज स्टिल, स्थिर है, तो मन भी शांत होता है। शरीर का एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक हड्डी, नाड़ी, एक एक हिस्सा एक गहरे रिलैक्सेशन में उतरता चला जा रहा है। डीपर डीपर रिलैक्सेशन में। अपने मन को अपने सेल्फ में ले आए, अपने भीतर ठहर जाए। अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ जोड़ें। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें।
यदि मन में कोई विचार आए भी तो ना उनको भगाने का प्रयास करें, ना उन विचारों के साथ जुड़े, बस पुनः अपनी श्वासों को देखते जाएं। आज संगीत केवल आपकी श्वास है। आज इसी को संगीत माने। अब इस पूरी एनर्जी को, पूरे उत्साह को भीतर के इस चैतन्य तत्व को जानने में लगाते हैं। ये जो हमारा रियल सेल्फ है, ये जो हमारा भीतरी मैं है, आज इसको और गहराई से जानते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि के पास लगा लें और शरीर के इस हिस्से को पूरा महसूस करें। नाभि को महसूस करें। किसी भी पार्ट के साथ कोई कपड़ा टच कर रहा है, कोई और सेंसेशन है, हवा लग रही है, गर्मी या सर्दी है, जो भी सेंसेशन पेट के आस पास की स्किन पर कहीं भी है, उसे महसूस करें। संवेदनाओं के प्रति सतर्क हो जाएं। पेट के अलग अलग हिस्सों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हर संवेदना को महसूस करें। Each and every sensation. सिर्फ जानते जानते हुए साक्षी भाव से, देखने के भाव से, दृष्टा भाव से किसी भी संवेदना के प्रति अच्छा या बुरा होने का लेबल नहीं लगाना। केवल देखना, जानना। जो है मैं सिर्फ देख रहा हूं, जान रही हूं। एक बार अपने ध्यान को नीचे से ऊपर घुमाते हैं। आपको अपना ध्यान सिर्फ शरीर के जिन अंगों का नाम लिया जाए उन पर अपना ध्यान ले जाना है और उनमें होने वाली कोई भी संवेदना को महसूस करना है। दाएं पैर का अंगूठा, साथ वाली पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली। राइट पांव का तलवा, पंजा, राइट नी, calf muscles, thigh, लेफ्ट पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली। लेफ्ट पैर का तलवा, पंजा, लेफ्ट नी, calf muscles, लेफ्ट थाई। बस एक ही चीज का ख्याल करना है। जब आप अपना ध्यान किसी भी अंग पर लेकर जाएं तो उस अंग के भीतर से वहीं की संवेदना को, वहां की किसी भी सेंसेशन में जानना है। साथ ही साथ जानने वाले को भी जानना है। ये जो सेंसेशन को जानने का, समझने का प्रयास कर रहा है, इसको भी जानना है। ये जानने वाला कहाँ है?
और कैसा है, ये जानने वाला ही मैं हूं। आपको अपने आप से पूरी तरह से स्पष्ट करना है, ये जानने वाला भीतर का चैतन्य है। ये भीतर का जो खालीपन है, इसे वही वो जानने वाला है। जब आप अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पर लगा रहे हैं, माना कि अंगूठे से हवा छू रही है और आप इसे जान रहे हैं, आप माने कौन? भीतर ये जो जानने का हमारा स्वभाव है, जानने वाला है। आज इसे समझना है, यही हम हैं, यही वास्तविक मैं हूं। इसी तरह से अपना ध्यान दाएं हाथ के अलग अलग हिस्सों में घुमाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, पूरा राइट हैंड का पंजा, हथेली, राइट बाजू, कोहनी, कंधा, कलाई। लेफ्ट कंधा, लेफ्ट कोहनी, लेफ्ट कलाई, लेफ्ट हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, लेफ्ट हथेली, लेफ्ट हाथ का पीछे का हिस्सा। इस पूरे शरीर के एक अंग को फील करें, भीतर से जाने। कोई भी सेंसेशन है तो जाने, इस जानने वाले को भी जाने, कौन है ये जो महसूस कर रहा है। ऐसा महसूस करते करते आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में ठहर जाएंगे। इस समय देखें, क्या मन में कोई पास्ट है, कोई फ्यूचर है, कोई इच्छा, कुछ पाना, कुछ जानना है। आप ये पाएंगे कि कोई इच्छा बैलेंस नहीं है। इस प्रेजेंट मोमेंट में ठहरते ही कोई दुख नहीं। सारे दुख पास्ट में थे या फ्यूचर में होंगे। सारी चिंताएं या पास्ट या फ्यूचर में है। अब इस मोमेंट में, इसी क्षण में क्या कोई दुख है? कोई दुख नहीं। बस आप अपने आप में ठहर गए और भीतर के इस खालीपन को पूरी तरह से फील करो। अपने आप को पूरा प्रेजेंट मोमेंट में ठहरा ले। मन अगर इधर उधर जाए भी तो प्यार से सॉफ्टली वापस अपने इसी शरीर में ले आए और शरीर के प्रति जागरूक हो जाए। ये जो भीतर जागृत है, यही आपका चैतन्य है, जो इस शरीर और मन को जान रहा है। शरीर और मन के माध्यम से होने वाले हर अनुभव को जानने वाला है। यही आपका असली स्वभाव है। आप जानने वाले हैं, आप देखने वाले हैं और पूरी तरह से निर्मल है। भीतर के इस चैतन्य को समझें, इसे ही आत्मा कहते हैं। जिसके बारे में हमने सुना है, आज उसे जानते हैं। वो कौन सा तत्व है हमारे अंदर जिसको कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, जिसे
कोई वायु सुखा नहीं सकती, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल डुबो नहीं सकता है। यही वो चैतन्य तत्व है, हमें शरीर के भीतर होते हुए भी इस शरीर से अलग है, डिटैच्ड है। और क्योंकि हम डिटैच्ड हैं, शरीर में अगर कोई भी वार करे और शरीर का कोई अंग भी अलग हो जाए तो आप अलग नहीं होंगे, आप अखंड हैं, आप अविभाज्य हैं। आपके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, शरीर के हो सकते हैं, बनते हैं शरीर, मिटते हैं शरीर, बनते हैं मन और मिटते हैं मन, पर आप अजर अमर अखंड हैं। आपके लिए आप एक इंटीग्रेटेड एंटिटी हैं। आपने इसी चैतन्य स्वभाव को जाने और इसी में स्थित हो जाए। कोई दुख सुख आपको छू भी नहीं सकता। कोई बड़े से बड़े दुख को भी आप याद करें, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा हो, याद करें, लेकिन खुद को भूले बगैर केवल कल्पना सामने लेकर आए, वो जो सबसे बड़ा दुख आपके जीवन का हो, पर इस चैतन्य को भूलना नहीं। आप पाएंगे कि क्षण भर के लिए दुख की झलक आती है, जैसे एक फिल्म का सीन आपके सामने आया और रील आगे होते ही निकल गया, तो भी आपको छू नहीं पाती। अगर आप चैतन्य में जागृत हैं, आप अपने होश से भरे हैं, तो कोई चीज आप पर आ नहीं सकती। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। इस चैतन्य तक कुछ नहीं पहुंचता। कोई भूख प्यास नहीं, इस चैतन्य के लिए कोई बंधन मुक्ति नहीं। ये सदा मुक्त था और मुक्त है और सदा मुक्त रहेगा। ये केवल मन है जो आपका संसार के साथ बंधन बनाता है। इस चैतन्य को, आत्मा को संसार के साथ जोड़ता है। इस मन में भाव है, इस मन में विचार है, इस मन में सोचने समझने की क्षमता है। लेकिन इस मन को आप पावर देने वाले हैं, इस मन को आप सत्ता देने वाले हैं। माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट। जब आप किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं तो ही विचार पैदा होते हैं। आप मालिक हैं और ये मन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ये केवल एक टूल है, केवल यंत्र। इसको जब आपकी ऊर्जा मिलती है तभी ये एक्टिव होता है। अगर आप अपना ध्यान उस वस्तु से हटाकर अपने आप पर लगा लें तो मन का ये सिस्टम तुरंत समाप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक है जब तक आप उस पर ध्यान देते हैं। आप जैसे ही अपना ध्यान वहां से लौटाकर खुद पर ले आते हैं, उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आपने इस जगत की रचना की है। यह संसार केवल आपकी कल्पना है। आपने किसी को अपना माता पिता मान लिया, उनके प्रति आपका जुड़ाव हो गया। सत्य यह है कि माता पिता से केवल आपका शरीर आया, आप नहीं। आप सदा थे, सदा हैं
और सदा रहेंगे। इस संसार में इसी शरीर को भी आपने अपना माना। इसके जरिए आप संसार के काम करते हैं। ये केवल एक वस्त्र की भांति है। आप इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं। लोगों से जुड़ने के लिए ये वस्त्र पहने हैं, लेकिन वस्त्रों से भी आप अलग हैं। इस समय अपने आप को पूरी तरह से अपने आप में ठहरा लें और शरीर को केवल एक कवच, एक लेयर, एक वस्त्र की तरह महसूस करें, जिसको आपने ओढ़ा हुआ है। इसको आपने पूरी तरह से पहन रखा है। इस गलतफहमी को दूर होने दें कि आप ये शरीर हैं। आप इस शरीर के भीतर हैं, पर आप ये शरीर नहीं हैं। जब आप ये कहते हैं ये शरीर आपका है, तो आपका एहसास ये कहने से इतना गहरा हो जाता है कि आप इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो शरीर के ऊपर आया हुआ दुख, सुख आपको महसूस होने लगता है, बांधने लगता है। अभी आप ये शरीर नहीं, इस शरीर को ओढ़ने वाले हैं। ऐसे कई शरीरों को आपने बदला, ओढ़ा है। अभी अपना ध्यान शरीर में होने वाली किसी पीड़ा पर लेकर जाएं। अगर कहीं कोई तकलीफ है, मान लीजिए आपकी कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो अपना पूरा ध्यान उसी बिंदु पर लगा दें जहां पर पीड़ा हो रही है। जो हिस्सा दुख रहा है, अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर लगा लें और अंदर से उसे महसूस करते रहें। और उसे महसूस करते ही आप एक अनोखी चीज पाएंगे कि पीड़ा बहुत कम हो गई या बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि जब आपने इस पीड़ा पर ध्यान दिया तो आपके उस पीड़ा के बीच में गैप समाप्त हुआ। आप के शरीर में पीड़ा नहीं है, ये आवरण है जहां पर कुछ था और आपने अपनी शाश्वत स्वरूप से इसको तुरंत ठीक किया। आप जान पाए कि पीड़ा अलग है और मैं केवल उसे जानने वाला हूं। उस परम शक्ति से आप तुरंत अपनी हीलिंग कर पाए। बस यही तरीका है। इस तरह की पीड़ा से खुद को अलग करने का, शरीर की हर एक्टिविटी को इसी प्रकार जाग कर देखना है। जब शरीर को भूख लगे तो खाना खाने से पहले एक बार भूख को भीतर से महसूस करें कि भूख किसे लगी है, आपको या आपकी जागृत अवस्था में इस शरीर को। इसे जानते जानते भीतर का शरीर के प्रति जो मोह था, आप अनुभव कर पा रहे हैं कि वो मोह कम होता जा रहा है। जो मेरेपन का भाव था वो कम होने लगा। अब कुछ समय के लिए शरीर के प्रति जागें। एक एक एक्शन के प्रति जागें। खाना खाएं तो जानते हुए खाएं। जीभ स्वाद ले रही है, दांत चबा रहे हैं और आप इन सब को जान रहे हैं। जीभ पर स्वाद आया, लेकिन आपने उसे भीतर से जाना और आप स्वाद से मुक्त हो गए। स्वाद से अलग हो गए। आज भी स्वाद आएगा, खट्टा, मीठा, तीखा,
लेकिन आप उसके जानने वाले होश में रहेंगे तो ये स्वाद आपको बांध नहीं पाएगा। आप फिर ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे वो चीज खाने की बहुत इच्छा है। आप इन स्वादों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही एक एक वस्तु के प्रति जागना है, एक एक बंधन के प्रति जागना है, और जागना ही मुक्ति है। अपने इस मुक्त स्वरूप को अनुभव करें और इसके प्रति जागरूक हो जाएं। वाह प्रभु, मेरे ही भीतर आपने मुझे ही बिठा दिया है। इतना तेज प्रकाश, कई सूर्यों के एक साथ चमकने जितना प्रकाश है मुझ आत्मा का। क्या सुंदर रचना है। वाह, आज मेरा स्वयं को ही नमन है। यहाँ कौन प्रभु है और कौन प्रेमी? उसे जानने वाला सब एक ही है। लेकिन ये जाग कर ही पता चलता है, इसलिए जागो, होश से भरे रहो, अपने आत्म स्वरूप के सुंदर दर्शन करो। हृदय स्थान से प्रकट होने वाला ये आत्म स्वरूप का प्रकाश न केवल आपके शरीर रूपी आवरण तक सीमित है, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में यही प्रकाश फैल रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। मुझ में मुझी को बिठाया है। हे प्रभु, धन्यवाद है। अंदर मानो कई घंटियां बज रही हैं। देवी देवता भी इस सुंदर स्वरूप को नमन कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, फूलों के हार, सुंदर गान गा रहे हैं। ये सब दिव्य संगीत आप ही के भीतर बज रहा है। अभी हम इस ध्यान को तो समाप्त करेंगे, पर इस होश को समाप्त नहीं करना। आंखें तो खोलेंगे, परंतु भीतर के प्रति जागते रहेंगे, हमेशा, हर समय, हर क्षण। चाहे हमारी निद्रा हो, स्वप्न अवस्था हो या ये जागृत अवस्था हो, हम इन तीनों को जानने वाले हैं। धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें, अपना समय लेते लेते। रिटर्न बैक। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे धीरे धीरे। अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ खोलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। बहुत सुंदर। Oh my God. अद्भुत, अद्भुत था। आज का सेशन भी अद्भुत था।
और ध्यान तो उससे बढ़कर, माय गुडनेस, अमेजिंग अमेजिंग। सच्चा स्वरूप में हम सबको आप ले गए वहां, अपना चौथा स्वरूप का प्रकाश प्रकाश चारों ओर बढ़ गया था। क्या बात क्या बात है, ओ माय गॉड, अमेजिंग। यू आर अ ग्रेट मास्टर, नो डाउट अबाउट इट। और हम सबको वो स्थान पर ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं पता क्या होना है आज, पर जो आपको चाहिए वही आना है आज। अच्छी बात है। और वो ऊपर से ही आया था सब, और आपकी वाणी में जो आया था, और आई कुड फील इट कि आप भी वो स्वरूप में चले गए थे। यस, बिल्कुल ऐसा ही था, ना क्योंकि इतना, यस मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत बड़े भाग्य की यस, बात है, आंखें भर आती हैं कि आंखें भर आती है। ये यस, ये मैं इसीलिए तो आपका धन्यवादी हूँ कि आपके माध्यम से मुझे ये सुख मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाज अमेजिंग अमेजिंग। अब थैंक यू। सब सारे सेशन में इतना मैं लिखने की ट्राई की, आई डोंट थिंक आई कैन राइट इट, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय यू totally, and which I did, and I will keep on repeating it. The recording also, कि ये recording भी सुनने की है, और सच्चे स्वरूप में जाने के लिए यही रास्ता है। There is no doubt about it. दृष्टा भाव में ही जाने का है, साक्षी भाव में ही जाने का है। वो सब जानते हुए भी आपके आपकी वाणी में जो पावर है, हम सबको वहां ले जाती है। उसके लिए हम लोग बहुत ही आभारी है आपके। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो भी बोलने चाहें, आपको खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं आई कुडंट स्टॉप इट, आई हैड टू से इट। जी, I echo what Damayanti Ben said. Thank you very, very much. It was amazing. It was a great session. It was hard to come out, but being conducting the session, I had to come out. नहीं तो मैं तो सारी रात यहाँ ही बैठी रहती। अपने स्वरूप में जाने के बाद में कौन वापस आता है? कौन आना चाहता है? यस, पर हम अभी उस होश में ही हैं। चाहे हम अब सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, काम करेंगे, घर देखेंगे, जॉब देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, फैमिली यस, देखेंगे, बट ये जानते हुए कि ये मैं नहीं हूं, मैं मैं नहीं सिर्फ इसको देख रहा हूं, मैं नहीं हूँ, यही। मैं इसको जानने वाला। यस, ये सपने में हो रहा है, ये तो सब सपने में सपना अच्छे है। से करेंगे। यस यस यस, बहुत बढ़िया थैंक जी। यू। और किसी को कुछ कहना है? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. यस यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे डेफिनेटली, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी Come इसी back soon, soon. कम बैक सून। यस, बहुत जल्दी, जब भी आप बुलाएं, हम जस्ट अ मैसेज अवे, बस आप बोलिए तो जरूर जल्दी मिलेंगे। आप भी चलिए, मेरा दिन बना देते हैं। आप सबको हैव अ डिवाइन स्लीप, डिवाइन नाइट। thank you जागते so हुए much. सोना है, सोना और खोना नहीं है, जागते हुए सोना है। जागते हुए सोना सो है। कोई और रहा है, होश में रहते सोने हुए वाला सोना। और कुछ है, सोने वाला और ही है, अब सब जागने वाले हैं। यस, यस, तो आप सबको Thanks. बहुत बहुत बधाई इस अवस्था में थैंक यू, आने के लिए। डेफिनेटली
Definitely. Thank you very much. Thank you so Thank you much. again. Thank you, Gauravji. Thank you. Thank you. Yeah. Have a everyone divine night. See you soon. I will surely miss you guys next week. But week after that one is 26th and 27th. That will be again the great master will be coming with us. That will be Sivita Agrawal. She's amazing also. And she will be conducting the session on science of breathing with Soham. So do not miss it. And we'll be in touch with each other through our Dhyan sessions. Definitely, wherever I am, you are always with me, all of you. And I love you all and see you soon. And have a divine night. Have a wonderful trip, Damayanti Ben. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.